तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो यार हमारा चैप्टर चल रहा है वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसके अंदर दोस्तों हम लेक्चर नंबर 20 में पहुंच गए हैं, जहां पर दोस्तों हम बात कर रहे थे नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। और इसके अंदर हमने सी एफ को फाइंड आउट करना देख लिया था। ठीक है, जितने भी रूल थे वो हमने देख लिए थे। आज के इस लेक्चर में हम जो पी आई को फाइंड आउट करने के मेथड हैं उनको हम देखने वाले हैं, और इसको हम पूरी तरीके से फिनिश कर देंगे। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हमारा पी आई कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। ठीक है, तो पी आई ऑफ, यहाँ पर हम लिखेंगे पी आई ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसका हम किस तरीके से पी आई फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो जो पी आई हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से फोकस करिए। हमारे पास जो इक्वेशन होती थी, लेट सपोज आपके पास जो इक्वेशन आती थी, ठीक है, वो आपके पास आती थी एफ डी कोमा डी डैश। ठीक है, एफ डी कोमा डी डैश में कोई फंक्शन होता था, और जेड इजकल टू कोई फाइव में एक फंक्शन होता था एक्स वाई में। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये बनती थी। ठीक है, अब इसका हमने सी एफ तो फाइंड आउट करना देख लिया था, अब बात है हमारी पी आई की। तो इसका हम पी आई कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो डिपेंड करेगा आपका इस फंक्शन पर, जो फाइव एक्स वाई है, इस फंक्शन पर कि ये फाइव एक्स वाई किस टाइप का फंक्शन है। ठीक है, तो इसके तीन केस हैं, उनको हम ध्यान से देखेंगे और ये पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। तो केस नंबर 1 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि वहन फाइव एक्स कोमा वाई इजकल टू ई की पावर ए एक्स प्लस का बी वाई। इसका मतलब क्या है, आपके पास जो फंक्शन दिया गया है, ये मतलब इक्वल का जो पार्ट होगा वो कुछ इस टाइप से आ जाए, ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई टाइप से अगर आता है, तो इस केस में जो पी आई बनेगा आपका वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे देन पी आई इजिकल टू वन अपॉन में एफ डी कोमा डी डैश, मतलब जेड का कॉफिशिएंट तो यहाँ आएगा, डी कोमा डी डैश यहाँ पर आएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो फंक्शन है आपका वो लिख देना है फाइव एक्स कोमा वाई, इस टाइप का है, ई की पावर में ए एक्स प्लस में बी वाई। ठीक है, अब क्या करना है आपको, बस आपको ये करना है, यहाँ पर पुट करना है। क्या पुट करना है, यहाँ पर आपको पुट करना है, अगर इस तरीके का फंक्शन है तो यहाँ पुट कर देना है आपको, डी की जगह आपको ए पुट कर देना है एक्स का कोफिशिएंट, और डी डैश की जगह आपको बाई का कोफिशिएंट पुट करना है बी। तो आपके पास जो बनेगा वो बनेगा वन अपॉन में एफ ए कोमा बी। ठीक है, और यहाँ पर फंक्शन चल रहा है ई की पावर में ए एक्स प्लस का बी वाई। ठीक है, बस इतना काम करना है आपको। ठीक, तो ये जो होगा आपका, ये आपका पी आई हो जाएगा। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो एफ ए कोमा बी है, ये आपका जीरो नहीं बनना चाहिए। ए कोमा बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर ये जीरो बन जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, एक्स के मतलब इसमें देखेंगे हम किसका जो पावर है वो अधिक है। अगर डी की पावर अधिक है तो फिर हम क्या करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और डी के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। जो हम पहले करते थे वही रूल है, इसके सेम केस मतलब रूल है यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान रखना है करते क्या है आखिर हम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर करना है। क्लियर। तो अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि फाइंड द पी आई ऑफ डी क्यूब माइनस थ्री डी डी डैश प्लस में डी डैश प्लस का फोर जेड इजकल टू ई की पावर टू एक्स माइनस वाई। इसका हमें पी आई फाइंड आउट करना है केवल। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। जो गिवन है आपके पास में वो ध्यान से फोकस करिए, वो है आपके पास में डी क्यूब माइनस का थ्री डी डी डैश, ठीक है, प्लस में है डी डैश और प्लस का फोर। ठीक है, और यहाँ पर है जेड इजिकल टू ई की पावर में टू एक्स माइनस का वाई। ठीक है, ये है। अब देखिए यहाँ पर ये पी आई पूछ रहा है। ठीक है, तो देयर फोर यहाँ पर हम पी आई लिखेंगे, पी आई इजिकल टू होता है वन अपॉन में जेड का कॉफिशिएंट वो है आपके पास में डी क्यू। ठीक है, माइनस का थ्री डी डी डैश प्लस का डी डैश प्लस का फोर। ठीक है, और यहाँ पर फंक्शन है ई की पावर में टू एक्स माइनस वाई। आप ध्यान से फोकस करिए, जो ई की पावर टू एक्स माइनस वाई है, ये आपका किस टाइप का फंक्शन है, ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई टाइप का फंक्शन है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम पुट करेंगे, डी की जगह हम पुट करेंगे एक्स का कोफिशिएंट वो है आपके पास में टू, और डी डैश की जगह हम पुट करेंगे बाई का कोफिशिएंट वो है आपके पास में माइनस वन। तो यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, तो जो पी आई बनेगा आपके पास में वो बनेगा वन अपॉन में डी की जगह अपने टू का क्यूब हो जाएगा आपके पास में एट। मैं एक बार लिख देता हूँ, यहाँ पर हमने टू पुट किया तो ये बनेगा आपके पास में टू का क्यूब,
-3, डी की जगह हमने पुट किया 2 और डी डैश की जगह -1 पुट किया हमने, ठीक है। प्लस में डी डैश की जगह -1 और प्लस का 4, ठीक है। और यहाँ पर है ये e की पावर में 2x माइनस वाई, ठीक है। तो जो बनेगा आपके पास में वो बनेगा 1 में 2 का क्यूब 8 हो जाएगा ये, ठीक है। और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 और ये माइनस का 1 बनेगा और ये प्लस का 4 है तो ये प्लस का 3 बनेगा ये, ठीक है, प्लस का 3। तो और यहाँ पर क्या चल रहा है, ये e की पावर में 2x माइनस का वाई। तो ये पी आई क्या बन गया आपके पास में, ये बनेगा 8 और 6 कितना हो जाएगा, 8 6 और ये 3 9 हो जाएगा, 9 और 8 तो 16 17 हो गया। तो 1/17 ये बना और e की पावर में 2x माइनस का वाई बचा ये, ठीक है, 2x माइनस का वाई। क्लियर। तो ये आपके पास में पी आई आ जाएगा और पी आई ही पूछा था इसने, तो इस तरीके से आपको पी आई फाइंड आउट कर देना है। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द पी आई ऑफ डी स्क्वायर माइनस डी डैश का स्क्वायर प्लस का 3d डैश माइनस का 3d एट जेड इजकल टू ई की पावर एक्स। इसका आपको पी आई फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। इसका आपको पी आई फाइंड आउट करना है तो आपके पास जो गिवन है डी स्क्वायर माइनस डी डैश का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में है आपके पास में 3d डैश, ठीक, और माइनस का 3d, ठीक है, और यहाँ पर है मल्टीप्लाई में जेड इजिकल टू ई की पावर एक्स, ठीक है। अब ध्यान से फोकस करिए, इसका पी आई निकालना है तो पी आई इजिकल टू होता है 1 में जेड का कोफिशिएंट, वो है आपके पास में डी स्क्वायर माइनस का डी डैश का स्क्वायर प्लस का 3d डैश और माइनस का 3d, ठीक है। और यहाँ पर है ई की पावर में, अब ये x प्लस है ना तो x प्लस है 0 बाई लिख सकते हैं इसे हम, ठीक है। तो आप देख सकते हो x प्लस ए बाई टाइप से बनेगा ये। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम कर देते हैं d की जगह x का कोफिशिएंट 1 और d डैश की जगह y का कोफिशिएंट वो है 0, तो यहाँ पर आप पुट कर दीजिए। तो ये बनेगा 1 में d की जगह आपने 1 पुट किया तो ये 1 माइनस d डैश की जगह 0 पुट किया तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा माइनस का 3 बचेगा ये, कितना बचा माइनस का 3, ये तो दोनों टर्म 0 हो जाएगा आपके, ठीक है। और यहाँ चल रहा है e की पावर में x तो माइनस का 2 बनेगा ये नीचे, तो माइनस का 1/2 और e की पावर में x, ये आपका पी आई हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको केस नंबर 1 के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम केस नंबर 2 पर। केस नंबर 2 कह रहा है कि वहन फाई एक्स वाई इजकल टू साइन ए एक्स प्लस का बी वाई या फिर कॉस ए एक्स प्लस बी वाई, मतलब इस टाइप से आ जाए, साइन ए एक्स प्लस बी वाई हो या फिर कॉस ए एक्स प्लस बी वाई हो। तो इस टाइप से अगर दिखता है आपको फाई, तो इस केस में आपको जो पी आई होगा किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो लेट सपोज आपके पास में हम मान लेते हैं, ठीक है। तो देन जो पी आई होगा, लेट आपके पास जो इक्वेशन बनेगी, ठीक है, वो आपके पास बनेगी एफ डी कोमा डी डैश का इधर फंक्शन होगा एफ डी कोमा डी डैश, ठीक है, इजिकल टू, अब जब फाई एक्स कोमा वाई की जगह आपके पास में ये आ गया, क्या आ गया आपके पास में साइन ए एक्स प्लस बी वाई टाइप से या फिर कॉस ए एक्स प्लस बी वाई टाइप से आ जाए, ठीक है, कॉस ए एक्स प्लस बी वाई टाइप से आ जाए, ठीक है। तो इस केस में हम किस तरीके से पी आई फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए पी आई के लिए आपको क्या करना है, पी आई इजकल टू 1 में जो जेड का कोफिशिएंट है वो नीचे लेके आना है आपको, एफ डी कोमा डी डैश, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास में ये फंक्शन तो चलेगा ही साइन ए एक्स प्लस का वी वाई, ठीक है, या फिर यहाँ पर रहेगा कॉस ए एक्स प्लस का वी वाई, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि 1 में जो डी और डी डैश में जो फंक्शन है इसके अंदर आपको जो टर्म दिखाई देंगे कुछ इस टाइप के टर्म दिखाई देंगे, डी स्क्वायर टर्म हो गया या फिर डी डैश का स्क्वायर हो गया या फिर डी डी डैश हो गया, ठीक है, क्या हो गया यहाँ पर डी डी डैश का टर्म हो गया या फिर आपके डी डैश का स्क्वायर हो गया। तो इस तरह के जो टर्म दिखाई देंगे आपको उनको ध्यान से फोकस करना है आपको, ठीक है। तो एस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो ये चलेगा ही साइन ए एक्स प्लस बी वाई या फिर कॉस ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है, या फिर यहाँ पर ये है कॉस ए एक्स प्लस का बी वाई। क्लियर। तो ध्यान से फोकस करिए आप, इस केस में हमें क्या करना है, आपको यहाँ पुट कर देना है, पुट पुट डी स्क्वायर की जगह आपको क्या पुट करना है, डी स्क्वायर की जगह आपको पुट करना है माइनस
और जो एक्स का कोफिशिएंट है ना, इसको स्क्वायर करना है, मतलब माइनस ए स्क्वायर, एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और माइनस अलग से लगाना है आपको। एंड जो डी डी डैश है आपके, उसकी जगह आपको पुट करना है डी डी डैश की जगह माइनस तो लगाना ही है, और जो ए और बी, एक्स और वाई के कोफिशिएंट है, इनका मल्टीप्लाई यहाँ पर ए बी, ठीक है। और जो डी डैश का स्क्वायर है, इसकी जगह आपको पुट करना है बाई का कोफिशिएंट, मतलब माइनस बी स्क्वायर पुट करना है आपको। बाई का कोफिशिएंट बी है, तो इसका स्क्वायर पुट करना है। क्लियर? तो ये आपको यहाँ पर पुट कर देने हैं, ठीक है। तो पुट करने के बाद क्या बनेगा आपके पास में, ये बनेगा 1 में एफ, यहाँ पुट किया डी स्क्वायर की जगह माइनस का ए स्क्वायर, तो माइनस का ए स्क्वायर यहाँ पुट कर दिया आपने, डी डी डैश की जगह माइनस का ए भी पुट किया, ठीक है। क्या पुट किया, ये माइनस का ए बी, और माइनस का बी स्क्वायर पुट किया यहाँ पर, ठीक है, डी डैश की स्क्वायर की जगह। तो ये आपने पुट कर दिया। ये पुट कर देने के बाद आपका फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये चल रहा है साइन ए एक्स प्लस का बी वाई, ठीक है, या फिर कॉस ए एक्स प्लस का बी वाई, ठीक है। तो ये आपको काम करना है। बस ध्यान रखना कि ये आपका जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो जाता है तो फिर हम क्या करेंगे, उसी पहले की तरह करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे या फिर एक्स के रिस्पेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। वो पहले हम कंसेप्ट देखा था ना, वही करना है आपको फिर, ठीक है, अगर ये जीरो बनता है तो ये आपके पास में काम करना है केस 2 में। तो अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास कह रहा है कि फाइंड द पी आई ऑफ 2s प्लस का टी माइनस का 3q इक्वल टू 5 cos 3x माइनस का 2y। इसका आपको पी आई फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। पी आई फाइंड आउट करना है तो इसको सबसे पहले डी और डी डैश में कन्वर्ट कीजिए आप। तो ये हो जाएगा 2s का मतलब होता है आपके पास में डेल 2z अपॉन में डेल x और फिर डेल y, ये होता है s का मतलब, प्लस में t का मतलब होता है आपके पास में डेल 2z अपॉन डेल y स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3, और q की जगह होता है आपका डेल z अपॉन में डेल y, ठीक है, q का मतलब इक्वल टू होता है 5, ये हो जाएगा cos 3x माइनस का 2y, ठीक है, ये आपके पास चल रहा है। अब देखिए इसका हमें पी आई फाइंड आउट करना है, तो इसको डी और डी डैश में कन्वर्ट कर दीजिए आप। तो 2x और y के रिस्पेक्ट में, तो इसे डी और डी डैश हो जाएगा इसका मतलब, ठीक है, प्लस में ये हो जाएगा आपके पास में डी डैश का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 3, यहाँ चलेगा आपके पास में माइनस का 3, और ये हो जाएगा डी डैश, ठीक है। और यहाँ से आप क्या करिए, जेड को कॉमन निकालिए, और इजिकल टू चल रहा है आपके पास में 5 cos 3x माइनस का 2y। क्लियर? अब इसका ये पी आई पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर पी आई इजिकल टू, ये होगा 1 अपॉन में जेड का कोफिशिएंट, वो है आपके पास में 2d और फिर डी डैश प्लस का डी डैश का स्क्वायर, ठीक है, क्या है ये डी डैश का स्क्वायर माइनस का 3d डैश, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास चल रहा है 5, और ये चल रहा है आपके पास में cos 3x माइनस का 2y, ठीक है, ये आपके पास में चल रहा है। क्लियर? अब ध्यान से फोकस करिए, यहाँ से 5 तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर ले लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पर आपको पुट करना है, क्या पुट करना है आपको, यहाँ पर आपको पुट करना है, क्योंकि cos ax प्लस बी वाई टाइप से है यहाँ पर, तो क्या करना है आपको, डी स्क्वायर तो यहाँ पर है नहीं, डी और डी डैश है, तो डी डी डैश की जगह आपको पुट करना है माइनस ए बी का मतलब ये एक्स का कोफिशिएंट और वाई का कोफिशिएंट, तो 3 और 2, और ये माइनस का 2 है ना, तो 3 दूनी 6, माइनस का 6 आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस का 6। क्या बात समझ आई आपको? प्लस का 6 पुट करना है यहाँ पर, ठीक है, डी डी डैश की जगह। और डी डैश की जगह आपको क्या पुट करना है, डी डैश का स्क्वायर है ना, तो डी डैश के स्क्वायर की जगह आपको पुट करना होता है वाई का कोफिशिएंट, ठीक है, और माइनस के साथ, और जब -2 है तो -2 का होल स्क्वायर होगा, तो ये 4 बनेगा, लेकिन अलग से एक माइनस आपको लगाने है, तो माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ डी स्क्वायर तो है नहीं, अगर डी स्क्वायर होता अगर, तो हम एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके और उसके आगे माइनस लगा के यहाँ पुट कर देते, ठीक है। तो यहाँ पर हम पुट कर दे रहे हैं 1 अपॉन में 2 इंटू में डी और डी डैश की जगह आपको क्या पुट 6 पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने 6 को पुट किया, प्लस में डी डैश की जगह हमने क्या पुट किया माइनस का 4, तो यहाँ पर माइनस का 4 पुट करिए आप, माइनस का 4 माइनस का 3, और डी डैश तो यहाँ पे चल रहा है, अब डी डैश की जगह कुछ नहीं पुट करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ चल रहा है आपके पास में cos 3x माइनस का 2y, ठीक है।
अब ये क्या बचा, बचा कितना, ये 6 दूनी 12, ये 12 हो गया, 12 में से 4 माइनस कर दीजिए आप, कितना बचेगा, 8 बचेगा, 8 माइनस का 3D डैश बचेगा, ये कितना बचेगा, 5, 1 अपॉन में 8 माइनस का 3D डैश, ठीक है, ये बचा। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब तक यहाँ डी डैश का स्क्वायर या फिर डी डी डैश या डी स्क्वायर नहीं बनेगा तब तक हम यहाँ पर सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, जो 8 माइनस डी 3D डैश आया था ना, इसकी जगह हम क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 प्लस 3D डैश, ठीक है, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया हमने 8 प्लस का 3D डैश, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका ए प्लस बी ए माइनस बी बन जाएगा नीचे, ठीक है। और यहाँ पर ये चल रहा है कॉस 3x माइनस का 2y, क्लियर। तो इस तरीके से हमने ये पुट किया। अब देखिए क्या बनाइए, आपके पास जो बनेगा वो ध्यान से फोकस करिए आप। मैं यहीं पर सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको थोड़ा साइड में करके, ठीक है। तो देखिए क्या बनेगा यहाँ से, यहाँ पर आपके पास जो बनने वाला है, ध्यान से फोकस करिए आप, इसको मैं साइड में कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये पुट वाला जो पोर्शन है वो हम यहाँ पर कर दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये पूरा क्वेश्चन यही हो जाएगा पूरा, ठीक है, ठीक। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर हमने क्या किया है, देखिए यहाँ 8 माइनस का 3D डैश 8 प्लस का 3D, ए प्लस बी ए माइनस बी लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। ऊपर क्या चल रहा है, ऊपर चल रहा है 5 और ये चल रहा है 8 प्लस का 3D डैश, ठीक है, ये चल रहा है। और नीचे हो जाएगा आपके पास में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा 64, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे आप तो 9 और डी डैश का स्क्वायर हो जाएगा, ये डी डैश का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर चल रहा है कॉस 3x माइनस का 2y, ठीक है। अब फिर से आपको क्या करना है, डी डैश की जगह क्या पुट करना है आपको, y का कोफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पुट कर देना है, पुट पुट डी डैश की जगह आपको पुट करना है, डी डैश के स्क्वायर की जगह y का कोफिशिएंट माइनस का 2 है, तो माइनस तो लगाना है, और -2 का होल स्क्वायर करोगे तो ये 4 बनेगा, तो मतलब -4 यहाँ पुट करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ से क्या बना, ये बनेगा 5 और 8 प्लस का 3D डैश, ठीक है। और नीचे बनेगा आपके पास में, नीचे जो बनेगा तो ध्यान से फोकस करिए, ये बन रहा है 64 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये बनेगा 36 बनेगा, ये कितना बनेगा 36, ठीक है। और ये चल रहा है आपके पास में कॉस 3x माइनस का 2y, ठीक है। तो फाइनली क्या बनाइए, नीचे क्या बन जाएगा, 6×4 = 10 और 6 = 9, तो ये मतलब 100 ये बन जाएगा, और 100 से ये काटोगे आप 5×2 = 10, तो ये 1/20 बचेगा, ये 1/20, ठीक है। और अब 8 का मल्टीप्लाई कीजिए कॉस इससे, तो ये बनेगा आपके पास में 8, क्या बनेगा, 8 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 8 कॉस, देखिए यहाँ पर 8 कॉस 3x माइनस का 2y, ठीक है, ये बना। और प्लस का 3D डैश, डी डैश का मतलब ये है यहाँ पर बाई के रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंसिएशन करना है यहाँ पर, ठीक है। तो cos x का हो जाएगा माइनस का साइन x, तो यहाँ पर आपको लिखना है माइनस का साइन 3x माइनस का 2y, 3x माइनस का 2y। अब 3x माइनस 2y का फिर से करोगे आप, तो x का जब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, तो 3x का 0 हो जाएगा, माइनस का 2 बनेगा, तो माइनस का 2 और यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये क्लियर। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना था, यहाँ से आप 2 भी कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो ये आपका फाइनल पीआई हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पीआई निकालना है इसका। तो ये था आपके पास में केस नंबर 2 का क्वेश्चन, सिंपल है, बस आपको थोड़ा ध्यान से देखना है और सब आराम से हो जाएगा। केस नंबर 3 भी एज इट इज है, जैसे हम पहले करते थे ना ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, सेम केसेस हैं बस आपको, ठीक है। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए मैं सिंपल से आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ एक तरीके से यहाँ पर, ठीक है। तो केस नंबर 3 है कि वहन 5x, बाई एक्स की पावर m बाई की पावर है, इस टाइप से आ जाता है, मतलब यहाँ कोई पॉलिनोमियल आ जाए x और y में। तो इस केस में हम क्या करते थे, पहले हम क्या करते थे मैं बता देता हूँ यहाँ पर। लेट आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो कुछ इस टाइप की थी, d, d', ठीक है, और z इजिकल टू, अब आपके पास जो फाई की जगह है
वो आपके पास आ गया एक्स की पावर एम वाई की पावर एन, एक्स वाई में कोई पॉलिनोमियल आ गया, ठीक है। तो देयरफॉर आपके जो पी आई होगा वो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, पी आई इजकल टू 1 में एफ डी कोमा डी डैश, ठीक है। और यहाँ पर है आपके पास में एक्स की पावर एम वाई की पावर एन। इस केस में हम क्या करते हैं, एफ डी कोमा डी डैश को इस टाइप से लिखते हैं 1 प्लस समथिंग करके, जिससे कि ये ऊपर जाके 1 प्लस या 1 माइनस समथिंग जाके, और यहाँ पर डी डैश है यहाँ पर, और इसकी जो पावर है होल पावर, इसकी बता रहा हूँ मैं, ठीक है, ध्यान से हो रही, इसकी जो पावर है होल पावर वो -1 या -2 इस टाइप से बन जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका मतलब ओपन कर देते हैं, इसका हम एक्सपांसन कर देते हैं, इससे ये इजीली सॉल्व हो जाता है, कई बार कर चुके हैं आप, ध्यान से फोकस करिए, ठीक है। तो वही काम हमें करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से फोकस करिए आप। ये कह रहा है कि सॉल्व डी प्लस का डी डैश -1 की पावर 2 जेड इजकल टू एक्स वाई, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना है तो मतलब सी एफ पी आई दोनों ही फाइंड आउट करने हैं आपको, ठीक है। तो सी एफ पी आई कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, तो सबसे पहले जो आपके पास गिवन है डी प्लस का डी डैश -1 का होल स्क्वायर और जेड इजकल टू एक्स वाई, ठीक है। तो सी एफ के लिए हम क्या करते हैं, जेड के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4CF, ठीक है। तो सी एफ के लिए हम क्या करें, जेड का कोफिशिएंट का डी प्लस का डी डैश -1 इसका होल स्क्वायर इजकल टू 0। आप देख सकते हो जो डी प्लस डी डैश है वो लीनियर फैक्टर में है, लेकिन रिपीटेड फैक्टर में आ रहा है। तो इस केस में आपका जो सी एफ होता है, सी एफ वो हम इस तरीके से रखते हैं, ई की पावर में A1x आता है। अब यहाँ प्लस का माइनस का है तो प्लस का आएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ आएगा F1y, अब देखिए प्लस में है तो माइनस का आएगा यहाँ पर y माइनस का x, ठीक है। प्लस में अब x से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर क्योंकि रिपीट हो रहा है फैक्टर, ठीक है। और e की पावर में x रहेगा और यहाँ पर रहेगा F2y माइनस का x। इस तरीके से आपको सी एफ फाइंड आउट करना है। इसमें सिंपल है, जो पिछले लेक्चर में हमने किया था वही करना है इसमें। अब बात है यहाँ पर पी आई की, ठीक है। पी आई के लिए हम क्या करेंगे, जो जेड का कोफिशिएंट है वो नीचे आएगा, ये डी प्लस का डी डैश, ठीक है, और माइनस का 1 और इसका है होल स्क्वायर, ठीक है। इसका क्या है, ये होल स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स वाई है, ठीक। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इसको ऊपर ले जाके -2 बन जाएगा ये। अगर हम -1 यहाँ से कॉमन लें, ठीक है, माइनस कॉमन लें, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ध्यान से फोकस करिए। माइनस कॉमन लेते हैं हम, ठीक है, तो ये बनेगा 1 माइनस डी प्लस का डी डैश, ठीक है, ये बन जाएगा। माइनस कॉमन लिया अगर हमने तो इसमें से, ठीक है, ध्यान से फोकस करिए आप, इसमें से हमने माइनस को कॉमन लिया है, ठीक है। और इसका होल स्क्वायर तो चल ही रहा है, ठीक है। इसका क्या चल रहा है, इसका होल स्क्वायर चल रहा है, तो होल स्क्वायर की वजह से ये माइनस भी प्लस का हो जाएगा, क्लियर है ना, ये सिंपल चीज़ है। तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से जो बनेगा आपके पास में, वो ध्यान से फोकस करिए, यहाँ से आपके पास बन जाएगा पी आई इजिकल टू 1 में ये ऊपर चला जाएगा, इस ये तो प्लस का हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 1 माइनस डी प्लस का डी डैश, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। क्या बन जाएगा, ये माइनस का 2 इसकी पावर, और एक्स वाई यहाँ पर चल ही रहा है। अब इसका आप एक्सपांसन कर सकते हो, तो इसके एक्सपांसन का जो फॉर्मूला होता है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। 1 माइनस एक्स की पावर अगर -2 होता है, ठीक है, तो इसका एक्सपांसन का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है आपके पास में 1 प्लस में 2x प्लस में 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 4x क्यूब, ठीक है। इस तरीके से ये बनता जाएगा, प्लस में 5x की पावर 4, बस, ठीक है। इस तरीके से इसका एक्सपेंशन होता है, सिंपल आप ध्यान रख सकते हो। तो ये बनेगा आपके पास में 1 प्लस 2x, x का काम यहाँ d और d डैश कर रहा है, d प्लस d डैश, ठीक है। तो 1 प्लस x प्लस का 3x स्क्वायर, ठीक है। तो 3x स्क्वायर का मतलब है d प्लस d डैश का होल स्क्वायर, ठीक है। और प्लस में इससे ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डी स्क्वायर करोगे मतलब 2 टाइम्स इसका करने पर 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इसलिए हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। और यहाँ एक्स वाई इक्वल में देखिए क्या बनेगा। अब यहाँ पर क्या करिए आप, एक्स वाई से अंदर मल्टीप्लाई कीजिए आप, ठीक है। तो एक्स वाई से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या बनेगा, ये एक्स वाई बनेगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस में
टू टाइम्स क्या बनेगा, डी से मल्टीप्लाई होगा ये एक्स वाई, ठीक है, और प्लस में टू टाइम्स डी डैश से मल्टीप्लाई होगा एक्स वाई, ठीक है, प्लस में थ्री, अब ये इसका डी और डी डैश इसका एक्सपेंशन करिए आप, मतलब खोलिए, इसका स्क्वायर है ना ये, तो ये बनेगा आपके पास में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है, मतलब डी डैश का स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा टू डी और डी डैश, ठीक है, डी और डी डैश, ठीक है, और यहाँ पर एक्स वाई मल्टीप्लाई में है, ठीक है, ये बनेगा आपके पास में, और सारे टर्म आगे जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या बना आपके पास में, ये बनेगा एक्स वाई प्लस में डी का मतलब आपके एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो एक्स का वन बाई मिलेगा यहाँ से, तो ये मिलेगा टू बाई, प्लस में यहाँ पे देखिए बाई के रिस्पेक्ट में होगा, बाई का वन एक्स बचेगा यहाँ पर, तो ये बनेगा टू एक्स, ठीक है, प्लस में ध्यान से फोकस करिए, प्लस में यहाँ पर है थ्री, ठीक है, यहाँ देखिए डी स्क्वायर का मतलब है टू टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में ही, ठीक है, तो टू टाइम्स करेंगे तो ये जीरो बन जाएगा, इसी तरीके से इसका अगर बाई के रिस्पेक्ट में टू टाइम्स करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो आपके पास जो बचेगा केवल टू डी डी डैश बचेगा केवल, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है टू तो यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा, डी डी डैश का मतलब ये है कि आप पहले बाई के रिस्पेक्ट में करिए तो बाई का वन, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में करिए तो एक्स का भी वन हो जाएगा, क्लियर। तो डी डी डैश करेंगे हम तो ये दोनों का करने पर ये वन मिलेगा आपके पास में, तो केवल यहाँ से आपके पास में टू मिल रहा है, ठीक है, तो फाइनल आपके पास जो पी आई मिल रहा है आपके पास में फाइनल पी आई, ठीक है, वो क्या मिल रहा है, ध्यान से फोकस करिए आप, फाइनल जो पी आई मिल रहा है वो देखिए एक्स वाई, यहाँ से आप टू कॉमन ले लीजिए, ठीक है, तो प्लस का टू कॉमन, एक्स प्लस का वाई मिला ये, और प्लस का ये सिक्स मिल जाएगा, तो ये जो आया आपका ये आपका कंप्लीट पी आई हो जाएगा, ठीक है, तो पी आई ये आ गया, सी एफ ये आ गया, तो कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ लिख सकते हो आप, ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम हैंस कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास में जेड इजकल टू सी एफ प्लस का पी आई, ठीक है, तो जेड इजकल टू सी एफ पी आई की दोनों वैल्यू रख दीजिए आप, आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जितने भी मैंने जो मेथड थे आपके वो मैंने कंप्लीट यहाँ पर करा दिए हैं पी आई के, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो नॉन होमोजीनियस का जो पार्ट था, ठीक है, जो टॉपिक था वो तो पूरी तरीके से यहाँ खत्म हो चुका है। अब हमारा एक टॉपिक बचा है, उसको हम एक वीडियो के अंदर और लेके आएंगे, इस तरीके से ये पूरा चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं उस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।